गोदने वाला आदमी जियाली के कपड़े में हाथ डालता है, वह देवी की जांघ को छू रहा है। चारी ने उसे जोर से झटका दिया और कहा। वेंशन नान गुस्से में आ गया। उसने एक घूंसा मारा जाली पर, फिर उसके पेट पर लगातार किक मारी। पास खड़ा साथी मौत के डर से जल्दी से टैटू वाले आदमी को धक्का लेकर हटा देता है, क्योंकि आदमी ने हिंसा की। जिया के हाल ही में सिलाई किए गए घाव को उसकी कई लातों से फाड़ दिया गया और पेट में जबरदस्ती डालने वाले नीले रंग के पाउडर ने भी उसके शरीर में प्रवेश कर दिया। जिया की आंखें तुरंत नीली हो गईं। गुस्से की दवाई उसके शरीर में फैलने लगी। जिया अत्यधिक पीड़ा में थी। वह चिल्लाते हुए सिर दीवार की ओर भिड़ा। इस समय उसका मस्तिष्क 20% तक विकसित हो गया था। होश में आने के बाद जाली असाधारण रूप से शांत थी, मनो वह कोई और हो गई हो। इस समय एक और आदमी अंदर आया। उसकी गंदी नजर देखकर ही पता चल गया कि वह भी देवी का अपमान करना चाहता है। जाली ने उसकी मंशा भांप ली और सीधे अपने पैर खोल दिए। जब आदमी ने देखा कि देवी इतनी सहयोग कर रही हैं, तो वह सीधे इसको छूने लगा। ये वाली जाली बिल्कुल विधवा बहन की तरह है, बस पहरेदार के गुंडे को निपटाने ही वाली। खूब खा पी कर उसने अपनी उंगली से सीधे कंधे में लगी गोली निकाल दी। नहीं सोचा था कि विकसित हुए दिमाग से दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है। जिया पूरी तरह बदल गई। डॉक्टर अभी भी सर्जरी कर रहा था। वह अंदर घुस गई और एक गोली मारकर मरीज को खत्म कर दिया। इसके बाद वह खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। दरअसल उसने सीटी पर देखा था कि इस मरीज का अब कोई इलाज नहीं था। फिर उसने डॉक्टर से कहा कि वह उसके शरीर से बचे हुए नीले पाउडर को निकालने के लिए ऑपरेशन करे, और वह भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। बहुत जल्दी नीला पाउडर निकाल लिया गया। 1 किलोग्राम का पाउडर घटकर लगभग 500 ग्राम ही रह गया। जाली को लगा कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसकी मां के साथ अंतिम फोन कॉल करने के बाद वह सीधे बड़े ड्रग माफिया के अड्डे में घुस गई। ड्रग का सरगना अभी भी आराम से संगीत सुन रहा था। फिर उसने अपने दोनों हाथों से ड्रग लॉर्ड के सिर को पकड़ा और उसकी यादों से अन्य नीली दवा की पैकेटों का ठिकाना